आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबको मेरे गांव जमावड़ी की तरफ से हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप हमारे छोटे हुस्बुला पर जल्दी आ गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, राव तुलाराम जी और अरूट महाराज जी का। उसके बाद उसके जो भाईचारा खराब करने खातिर एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। हमारे गांव वाला ने इसमें कोई भाग नहीं लिया, भाई कोई 2-4 दिन में हो जाएगा मामला। फिर कल एक ऐसा मोड़ आया कि गोकुल धाम वाली सोसाइटी वाले विष्णु जी हर ने कह दी भाई हमारी इसके अंदर गोकुल धाम के अंदर 36 जाति के लोग, पंजाबी भी लोग हैं, वे लोग हैं भाई हमारा विरोध करता हम उल्टे दे दें। मैंने करके उन्होंने हमने उल्टा ले लिया। इस करके हमारे बड़ी ठेस पूछी, सारे गाँव वाले गए। फिर हमारे गांव के लंबरदार, जिला पार्षद, ये सारे के सारे सरपंच सारे इकट्ठे हुए और हम ब्याणा साहब के पास गए कि जी हमने यो गलत होया काम। तो जो हम बातचीत करी हमारी आपस में बैठ के, तो उसके बाद में बात होगी भाई यादव समाज के एक प्रधान हैं हमारे, उन्होंने गोकुल सोसाइटी के एक पार्टनर को अच्छा बुंडा बोलिया। उनका आपस में ज़्यादा विवाद हो गया। उस विवाद में वे नुले कम ज़मीन देवा शान मानन की जगह बाहर के बदतमीजी करें है वो करें, तो उन्हें वह ज़मीन उस वे उल्टी ले ली। फिर हमने कह दिए एक आदमी समाज का प्रधान को नहीं, वो हाँसी का प्रधान है को नहीं। ओम प्रकाश यादव जी हैं जो हमारे दोनों चीज़ा मूर्त हुआ, तब दोनों जगह वे थे और उनको मेन जगह मूर्त अरूट महाराज जी का भी और तुलाराम जी का भी उनका उसमें होया है। तो उसके बाद में हमने कही जी यह ज़मीन तो हम छोड़ना को नहीं किसी कीमत पे भी। अब तक तो जमावड़ी ने इंटरफेयर कौन करा दी, हम बैठाएंगे ज़मीन नहीं छोड़ाएंगे, राव तुलाराम का स्टेचू 1 इंच से इधर नहीं होगा। तो हमने फिर एक सलूशन निकाला कि भाई 36 बिरादरी के लोगों ने चंदा दिया था और 36 बिरादरी के लोगों ने जगह दी थी उसमें। तो उसमें हमने एक पूरे शहर की एक कमेटी बनाई है 41 आदमियों की, गांव वाइज भी लोग, गांव वाइज भी, शहर वाइज भी, मैन आदमी हर जाति की। वो एक राव तुलाराम के नाम से एक संस्था रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और वे आदमी उसमें होंगे, उनके बाद ज़मीन नाम हो जाएगी, वे उसका देख रेख करेंगे ताकि कोई भी एक जाति का आदमी ये नहीं कहे कि यह ज़मीन हमारी होगी भाई। तो वह ज़मीन वहीं की वही रहेगा, तुलाराम का 1 इंच भी स्टैचू नहीं जाएगा। वह ज़मीन वापस गोकुल धाम वाला ने वह ले लिया। हमारे गाँव वाला की सारी बैठ के बात होगी। वह हमने एक कमेटी बना दी है, या क्या होना 41 आदमी कमेटी है, ठीक है। इसमें आप फोटो खींचना चाहो तो फोटो खींच दिए, या बना दी। वह ज़मीन इनको दे दी एक समाज की, बगैर इस 36 जात के लोगों को जो जिन बढ़ चढ़ के राव तुलाराम चौक में भाग लिया था, चंदा दिया था उनको। दूसरी बात, जो यहाँ हमारे एक समाज सेवी हैं भाई छोटे नरेश यादव जी, उन्होंने यहाँ महाराणा प्रताप का द्वार घोषित कर रखा था। उन्होंने चैनल पे बोला था ये बात कि मैं राव महाराणा प्रताप का द्वार बनाऊंगा और वहाँ पे ये द्वार बनाऊंगा, वहाँ पे ये द्वार बनाऊंगा। उसके देखते हुए पंजाबी समाज के लोगों ने ब्याणा साहब को कहा भाई मैं हमारा कोई भी नहीं है जी, हमारा पंजाबी समाज का भी एक वो बना दो। तो उसकी अवेज में यह रूट द्वार उनने मंजूर करवा दिया। यह रूट द्वार मंजूर हो गया। उसके बाद में हमारे समाज के लोग, ये मेरे चाचा कुलदीप जिला पार्षद है, नरेश, अन्नी, चंद्रभान यादव, ये राव इंद्रजीत के जन्मदिन पर जाते हैं और वहाँ राव इंद्रजीत से कहते हैं जी ऐसे ऐसे हैं। उस टाइम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं थी गेट की उसकी, इनको पता था, पता नहीं कैसे पता था। तो ये गनले जिन्होंने वहाँ पर गेट बनने लग रहा। राव इंद्रजीत को पता था कि ब्याणा साहब ने एक संस्था वाला ने ज़मीन ले ली राव तुलाराम चौक के लिए। ब्याणा साहब ने कह रख दिया आप उस चौक का उद्घाटन करना। तो इंद्रजीत जी ने कही, मंत्री जी ने, राजा साहब राव इंद्रजीत जी, उन्होंने कहा भाई जाके अगर कोई दिक्कत है समाज के लोगों के तो मुख्य 15-20 लोग जाओ और ब्याणा साहब के पास जाके मेरी बात करवा देना, उन्होंने ज़मीन का प्रबंध भी कर रखा है, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। उसके बाद वो कोई कुछ नहीं बोला, ऐसे ही चलते रहे। फिर आ गया राव तुलाराम चौक का उद्घाटन। उस दिन
36 जात के लोग थे, सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, चंदा दिया और कहा भाई यदुवंशी और सूर्यवंशी एक हो गए हैं। तो उन्होंने ये उस दिन भी हो गया। फिर उसके बाद मैं रुट द्वार का आया, उस दिन भी 36 जात के लोग, हमारे प्रधान, हमारे समाज के मुख्य लोग गए थे, चंदा भी दिया था उन्हें। फिर उन्हें वह रुट द्वार की नींव टिकवा दी। उसके बाद में जैसे जो चन्न तालाब मामला शुरू हुआ हमें, तो एक नया सुरा छोड़ दिया, ये भाई उरे भी आंदोलन करवाओ। वहाँ वाले जो आंदोलन वाले हैं, कुछ लोग गाँव वाले तो पानी चाहिए हमें बैठे हैं, जो अलग लोग हैं वे नु यहाँ भी हम आ जाएंगे। मैं उन लोगों ने कहना चाहूँगा, अगर तुम उड़ाओ हो तो हम दादरी जाओ उड़े, मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम रखा, उसमें तुम विरोध करने लग रहे हो, और यहाँ को चंदा वो आ जाओ, हम वहाँ बैठेंगे। हमारा गांव, इसमें भ्याणा साहब का कोई कहीं भी फॉल्ट नहीं है। हमारे समाज के लोग दोनों बार साथ थे। भ्याणा साहब ने पहले अरूट द्वार मंजूर हुआ था, अरूट द्वार मंजूर होने के बाद में भ्याणा साहब ने सोची भाई लोग नो दे, जो भ्याणा साहब के पास में रहते समाज के मुख्य लोग, ओम प्रकाश प्रधान जी जैसे हमारे यादव सभा की जमीन दुआन में भ्याणा साहब ने भूमिका निभाई। तो भ्याणा साहब ने वो कई जी हमारा बहुमूल्य क्षेत्र थोड़ा वो बना दिया राव तुलाराम का। तो भ्याणा साहब के कहने थे गोकुल धाम वो जमीन ली और वो स्टैचू लगवाया। तो कैसे समाज में कोई दिक्कत को नहीं। ये 5-10 आदमी हैं जो ये इनने बारगांव वाले लंबरदार सरपंच जी ने कही आप इनके लिए बात करांगे, इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। उस टेक्स्ट में भ्याणा साहब से कल हमने बात करी, तो वे बोले मैंने तो राव तुलाराम का नाम स्टैचू मैंने लगवा, चौक मैंने द्वार, दूसरा में जो स्टेडियम बनने लग रहा है उसका भी राव तुलाराम चौक मैंने स्टेडियम का नाम रखा है, क्योंकि वो यादवों की जगह है उधर। बोले मैं कहाँ यादवों के खिलाफ हूँ। तो ये जितने उपद्र ये आपस में भिड़न लग रहे हैं दो जातियां ने, भाई आपस में भाईचारा रखना, हर किसी प्रकार की कोई अपने विवाद को नहीं। हम दोनों के दोनों आते निवेदन करांगे कि भाई कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे 36 बिरादरी का भाईचारा टूटे। जैसे पहले अपने यहाँ पे आगजनी हुई थी, विवाद हुई थी, उसी प्रकार के अपने दोबारा ना हो जाए। इस करके हमारा यो है कि शांति बनाई रखो। हमारा यो मानना है कि हमें आज शाम को गांव जमावड़ी में इकट्ठे भी होंगे और हमारा गांव का निर्णय भी ले होंगे कि हमारा गांव क्या निर्णय लेता है। ये चाचा इंद्रजीत का जन्मदिन था, तो उनके कार्यकर्ता हर साल जन्मदिन मनाओ, तो मैं भी अब कुछ समय से उनसे जुड़ा हूँ। तो वहाँ भी अरूट द्वार का जिक्र चला था। तो अरूट द्वार का जिक्र चला तो राव साहब ने ये कहा भाई आप समाज के 15-20 लोग जाके विधायक जी से मिलो, मैं फ़ोन कर देता हूँ, कोई दिक्कत आओ तो मैंने बता दियो फ़ोन करके, या मेरे से आके मिल लेना। तो राजा शहीद राजा राव तुलाराम का जब चौक का शिलान्यास हुआ, जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग उस दिन भी नहीं थे। किसी से हमने पूछा तो वो बोले हमारे को तो बुलाया ही नहीं गया। बुलाया किसी को नहीं गया। व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के पास मैसेज आ रहा था, सब लोग अपने आप गए हैं। 36 बिरादरी ने चंदा दिया है और हमारे यादव सभा है, यादव सभा ने वो ज़मीन गोकुल धाम को वापस दे दी। हम गोकुल इनके राज्यपाल जी से और विधायक जी से मिलके हमने बात करी, तो 36 बिरादरी की एक कमेटी हमने गठित कर ली जिसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। और आज सुबह कोई सुनने में बात आई है अगर किसी भाई ने वहाँ 150-200 गज ज़मीन और ले ली, तो वो तो और अच्छी बात है। समाज में समाज से भी हो कमी को नहीं, कोई और भी भाई लेना चाहे यो तो भव्य चौक बन जाएगा। और रही गेट की बात, गेट बड़ा होता है या चौक बड़ा होता है? नाम तो चौक का होता है, चौक मशहूर हो जाता है, गेट का तो पता ही नहीं चलता भाई ये गेट कौन सा है। जैसे गीता चौक है, बड़सी गेट है, जीन चौक है, इन चौक के नाम से तो रोड मशहूर हो जाता है। अब राव तुलाराम चौक हो गया। और हम तो समाज के लोगों से भी अपील करांगे इस विरोध को छोड़ के, और हमने अगर इस मार्ग का नाम भी राजा शहीद राव तुलाराम मार्ग रखवाना है, जो रोड अंदर जाओ है शहर में, तो इसका भी हम विधायक से मिलांगे। तो मेरे ख्याल से विधायक जी इस बात को भी मना नहीं करेंगे। और छोटा राणा, नए गांव, जमावड़ी, जितने भी गांव हैं, इनके मौजूद आदमी हैं, पंचायती आदमी हैं, उनको बुला के बैठ के आमने सामने बात करेंगे। और जहाँ तक होगा हम हाथ जोड़ के इसमें सुलझाने की कोशिश से 10 दिन लगो, से 2 दिन लगो, हम मतलब बात बिगड़ने नहीं देंगे।